ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, देव उठनी एकादशी 12 तारीख को है। साथ ही साथ तुलसी विवाह भी इसी दिन से शुरू हो जाता है। अब तुलसी विवाह आप देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा के दिन तक करा सकते हैं और 4 दिन का समय आपके पास होता है। हालांकि विदाई जो होती है वो विदाई आप तुरंत तुलसी माता की नहीं करवाते हैं। विदाई जो होती है वो पूर्णिमा के दिन ही होती है। यानी विदाई तुलसी विवाह आप किसी भी दिन करवा सकते हैं जिस दिन आपके पास समय हो एकादशी से, लेकिन विदाई जो है कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली के दिन ही आपको करना होगा। इसके साथ ही साथ जब आप तुलसी विवाह कर लेंगे तो आपको चौकी कब हटानी है, सामग्री क्या करना है, वो आपको बताने वाले हैं। तो विदाई का वीडियो, कैसे विदाई करनी है, वो उसका वीडियो आपको चैनल पर बाद में मिल जाएगा। अभी चौकी कब उठानी है, तो जब आप पूजा कर लेते हैं उसके करीब 1-2 घंटे बाद, मतलब जो विवाह संपन्न करवा लेंगे उसके 1-2 घंटे बाद आपको जो आपने भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाया हुआ होता है, जैसे फल हो गए हैं, मिष्ठान वगैरह हो गया है, ये आपको तुरंत हटा लेना होता है 1-2 घंटे बाद में। और दीपक को आपको बुझाना नहीं है, दीपक आपको जलते रहना है। और पूरी रात का ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब तक खुद से वो ना बुझ जाए उसको खुद से आपको नहीं बुझाना है, जलते रहने देना है। भोग प्रसाद सामग्री हटा करके उसे सदस्यों में बांट दीजिए। सभी लोग खा पी लीजिएगा, उस प्रसाद को खा लेते हैं। उसके साथ ही साथ जो आपने नारियल चढ़ाया हुआ होता है, तो नारियल देखिए बहुत, उसको तो दान करना ही होगा, क्योंकि विवाह वगैरह में जो नारियल चढ़ता है वो दान के उद्देश्य से ही चढ़ जाता है। तो इसलिए उसको भी आप किसी ब्राह्मण को अगर दान दे दे तो बहुत अच्छी बात होती है। साथ ही साथ जो आपने गठबंधन में हल्दी और पैसे डाले हुए हैं, गठबंधन में अगर आपने गांठ बांधी है कपड़े से, तो फिर उसको आप खोल लीजिए और उसके अंदर से जो पैसे आपने रखे हुए थे वो किसी कन्या को दे सकते हैं। आप आपके घर में कोई कन्या हो, आप उसको दे दीजिएगा। अगर आपने जो कलावा होता है उससे गठबंधन किया है तो आपको उस कलावे को जो है तुलसी माता तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। विष्णु भगवान के पास से भी उसको उठा करके तुलसी माता के गमले में ही उस कलावे को बांध देना है। ऊपर जो आप गेहूं या चावल रखते हैं उसको आप जो है दान में भी किसी को दे सकते हैं, उसमें थोड़ा और अनाज मिला करके, या फिर आप उसको पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। तो अगर पक्षियों के लिए डालेंगे तो पक्षी उसे चुग लेते हैं, या गाय माता को, आप गेहूँ है तो गाय माता को भी आप उसे खिलाने के लिए डाल सकते हैं। जो गन्ने आपने मंडप बनाया हुआ होता है या भोग में लगाया, प्रसाद में चढ़ाया हुआ होता है, वो गन्ने आपको चूस लेने हैं। उसको भी कोई दान वगैरह नहीं, वो प्रसाद ही होता है, तो उसको आपको चूस लेना है सभी लोगों को, ठीक है। अब जो चुनरी वगैरह आपने चढ़ाई हुई होती है, जो जनेऊ वगैरह चढ़ाई है, जनेऊ जो चढ़ाई है, घर में अगर कोई जनेऊ पहनता है तो वो खुद भी पहन सकता है। अगर नहीं पहनते हैं, घर में कोई पहनने वाला नहीं है, तो आप उसे भी ब्राह्मण को दान दे देंगे। और ये सारी सामग्री आपको बाद में उठानी है, यानी अगले दिन उठानी है। उस दिन केवल भोग प्रसाद वहाँ से उठाइएगा, जो कि आप खराब ना हो जाए ऐसा। बाकी सारी चीज़ें आपको अगले दिन उठानी है। तो इस तरह से आपने जनेऊ का भी हो गया। कलश का आपको अनाज का बता ही दिया है, आप उसे किसी गाय माता को खिला सकते हैं, पक्षियों के लिए डाल सकते हैं, नहीं तो बाद में फिर उसे किसी को दान दे सकते हैं। इसके साथ ही कलश में जो आपने सुपारी, सिक्का और अक्षत, हल्दी की गांठ, ये सब चीज़ें डाली थी, उसे आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल को आप पूरे घर में छिड़क दीजिए, उसके बाद किसी पौधे में आप गमले में डाल दीजिएगा। सुपारी जो होती है उसे आप अपने घर में तिजोरी में रख लीजिएगा। बाकी जो हल्दी वगैरह है वो सब आप पौधों में डाल सकते हैं। सिक्का आप निकाल करके घर की किसी कन्या को दे दीजिए या अपने पास संभाल के रख लीजिएगा, जो आप कलश में डाले रहते हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ोतरी ही करता है। इस प्रकार से इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब जो होती है सुहाग सामग्री, जो तुलसी माता को चढ़ाई है हमने, तो उसको भी क्या करना है, आपको जो चूड़ियाँ वगैरह आपने चढ़ाई है, जैसे दर्जन भर चूड़ियाँ मान लीजिए चढ़ाई है, तो 1-2 चूड़ी आप तुलसी माता को पहने रहने दीजिएगा, सारी चूड़ियाँ मत उतारिएगा। और बाकी की चूड़ी आप हटा लीजिएगा। 1-2 चूड़ी आप अपने हाथ में डाल दीजिए और बाकी की आप दान कर सकते हैं। तो सुहाग सामग्री जो है, आप किसी, आपके घर में कोई आपकी ननद है, बेटी है जो सुहागन है, और या तो फिर मंदिर की ब्राह्मणी है, आप उन्हें दान दे सकते हैं। सुहाग सामग्री सारी नहीं, कोई कुछ सामग्री अपने लिए रख लीजिएगा, जैसे चाहे सिंदूर की डिब्बी रख लीजिएगा, या बिंदी का एक पत्ता अपने लिए रख लीजिएगा,
मतलब माता के आशीर्वाद के रूप में आप कोई भी सुहाग की सामग्री अपने पास रख लीजिएगा, प्रसाद के रूप में अपने लिए रख लीजिए और बाकी की चीज़ें आप दान कर दीजिएगा। तुलसी माता को जो है चूड़ी श्रृंगार वगैरह, तो चूड़ी वगैरह पहने रहने दीजिएगा, बाकी भारी चीज़ें जो है मंगलसूत्र वगैरह वो सब जो आपने पहना था वो सब हटा दीजिए वहाँ से। बिछुए वगैरह अगर चढ़ाए थे, दान के उद्देश्य से चढ़ाए थे, तो आप उसे भी किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं या फिर किसी भी अपनी ननद वगैरह को आप दे सकते हैं, सुहागन जो हो। ठीक है, ये तो हो गया कि आपने जो सुहाग सामग्री का क्या करना है। इसके बाद जो वस्त्र आपने चढ़ाए हुए हैं, अगर विष्णु भगवान को और तुलसी माता के लिए साड़ी वगैरह, तो वो चीज़ आप किसी वस्त्र जो है आप ब्राह्मण को दान दे देंगे, घर किसी भी पंडित जी को। और जो साड़ी वगैरह है वो भी उनकी पत्नी यानी ब्राह्मणी को ही किसी दान दे देना चाहिए। घर में ना रखें, बाहर चला जाए तो ज़्यादा उचित होता है। कोई नहीं लेने वाला, कोई नहीं मिल पाता है तो फिर आप अपनी ननद को दे दीजिएगा या फिर घर की बेटी को, क्योंकि वो भी ब्राह्मण ही माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं घर के, तो इसलिए ठीक है। नहीं तो कोशिश करिए किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को, पंडितानी को आप वो चीज़ें, कपड़े वगैरह वो दान कर दें। तो इस तरह से देखिए आपको बता दिया है जनेऊ वगैरह का भी क्या करना है। चुनरी जो है आप अपने घर में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जो चुनरी आपने चढ़ाई थी तुलसी माता को, वो आप घर के जो बाकी के देवता होते हैं वहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल में लग सकते हैं। एक पतली चुनरी जो है वो तुलसी माता पे रहने दीजिएगा, हल्की चुनरी तुलसी माता को ओढ़े रहने दीजिएगा, मत हटाइएगा। और कलावा आपने बांध ही दिया है तुलसी माता में, साथ ही साथ चूड़ियाँ उनमें 2-4 चूड़ी अभी उनके पास ही रहने दीजिएगा जब तक विदाई नहीं हो जाती है। और जो फूल है, जो माला आपने जयमाला चढ़ाई थी, तो फूल माला है, आम का पल्लव है, दूर्वा है, तुलसी दल है, ये सारी चीज़ें आपको हटा लेनी है और इनको आपको प्रॉपर मिट्टी में डाल दीजिएगा, विसर्जन कर दीजिएगा। या तो फिर आपको कोई गमला है, गमले में डाल दीजिए। वो धीरे से ये सब फूल पत्तियाँ जो होती हैं वो घास मतलब खाद बन जाती हैं, तो आपके काम में आ जाता है। नारियल आपको बता दिया है, उसे भी कुछ दान करिएगा। अगर कोई नहीं मिल पाता है दान लेने वाला तो बात अलग है, तो उसे आप खा सकते हैं प्रसाद रूप में सभी लोग मिल करके, लेकिन दान में आ जाए तो दान कर दीजिएगा। तो ये सब आपको बताया क्या क्या आपको चीज़ें, सब विवाह के बाद आपको ये सब चीज़ें हटा लेनी है, क्या दान करना है और क्या अपने पास रखना है। जनेऊ आप पहनते हैं तो आप खुद पहन लीजिए, नहीं तो आप उसको दान कर दीजिए किसी को वो जनेऊ भी। तो इस तरह से आपने जो है चौकी हटानी है और फिर चीज़ों का विसर्जन करना है, क्या दान देना है, क्या अपने पास रखना है, वो सारी जानकारी आपको दी है। विदाई भी बता दिया है, पूर्णिमा को होगा, पर ये सारी सामग्री तो हमें विदाई तक हम रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको अगले दिन हटा लेनी है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद होगी। अगर कोई सवाल फिर भी रह गया हो आपका तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आप सभी को इसके साथ तुलसी विवाह की शुभकामनाएं, घर में सुख समृद्धि बनी रहे ऐसी कामना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।